रियलिटी शो केबीसी के सेट पर फूट फूट कर रो पड़े सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। पहली बार पूरी दुनिया ने देखा अमिताभ बच्चन का दर्द। क्या सचमुच अपनी पर्सनल जिंदगी में इतने ज्यादा उदास और दुखी है अमिताभ बच्चन? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सदी के महानायक, बिग बी, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को अक्सर जब भी हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन एकदम सॉलिड है, एकदम चट्टान है। अमिताभ बच्चन कभी रो नहीं सकते। लेकिन ये पहली बार था जब केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन तमाम दर्शकों के सामने, तमाम कंटेस्टेंट्स के सामने फूट फूट कर रो पड़े। यहां तक कि अमिताभ बच्चन रोते रोते जब बोल रहे थे तो उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। क्या सचमुच अमिताभ बच्चन के दिल में बहुत ज्यादा दर्द है जो अमिताभ बच्चन अब तक दबाए हुए हैं? आखिरकार क्यों अमिताभ बच्चन अचानक से रो पड़े? क्या सचमुच कोई बात अमिताभ बच्चन को अंदर ही अंदर से खा रही है? ये पूरी खबर क्या है बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल अमिताभ बच्चन जब भी सामने आते हैं, जब भी फिल्में करते हैं या जब भी कोई रियलिटी शो भी करते हैं तो हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन ये पहली बार था जब अमिताभ बच्चन अपने रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसको वो होस्ट करते आए हैं इतने सालों से, पहली बार उस सेट पर फूट फूट कर रो पड़े। यहां तक कि अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ रहे थे तब उनके हाथ कांप रहे थे, जब वो बात कर रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। हर किसी के दिमाग में यही आ रहा था कि आखिरकार आज इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन को क्या हुआ। अब मैं आपको ये पूरा मामला क्या है वो बताती हूँ। दरअसल 29 दिसंबर को केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 का आखिरी एपिसोड शूट होना था और अमिताभ बच्चन इतने ज्यादा भावुक हो गए कि वो सबके सामने, अमिताभ बच्चन ने ये भी नहीं देखा कि सामने कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं, अमिताभ बच्चन ने ये भी नहीं देखा कि सामने दर्शक बैठे हुए हैं, और वो फूट फूट कर रोने लगे। अमिताभ बच्चन ने कहा रोते रोते, हाथ जोड़ते हुए, शुभ रात्रि, इसके बाद अब ये जो दरबार है ये फिर नहीं सजेगा, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल होता है, अमिताभ ने कहा, अपनों से ये कहना कि अब हम दोबारा नहीं मिल सकते, लेकिन ये मेरी मजबूरी है और ये सच है कि अब हम दोबारा शायद नहीं मिल पाएंगे। अमिताभ बच्चन ने जैसे ही शब्द बोले ना तो जो शो में जो मौजूद जो आम जनता थी, जो दर्शक आते हैं इस शो को देखने, वो भी रोने लग गए। उसमें से तभी एक औरत ने भी उठकर बोला कि हमने आज तक भगवान को नहीं देखा है अमिताभ बच्चन जी, लेकिन हमने भगवान के सबसे चहीते इंसान, सबसे लाडले बेटे को आज हम अपने सामने देख रहे हैं और वो आप हैं। अमिताभ बच्चन ये बातें सुनकर, जो ऑडियंस बैठी थी, जो दर्शक बैठे थे, उन तमाम लोगों की बातें सुनकर और भी ज्यादा भावुक हो गए। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिरकार एक शो से कौन, भाई अमिताभ बच्चन है, उन्होंने तमाम तरह की फिल्में की हैं, तमाम तरह के शोज किए, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन को इतना लगाव क्यों है? इसके पीछे की मैं वजह भी बताती हूँ। दरअसल अमिताभ बच्चन की जिंदगी में कौन बनेगा करोड़पति एक बहुत ही अहम किरदार निभाया था इस शो में। वो कौन बनेगा करोड़पति का शो ही था जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन के जो सारे कर्ज थे वो सब चुक गए थे। अमिताभ बच्चन स्टार फिल्में नहीं मिलने के बावजूद भी स्टार बने हुए थे। दरअसल मैं आपको पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि अमिताभ बच्चन ने साल 2000 से, सोचिए आप लगा लीजिए, पूरे 23 साल से लगातार अमिताभ बच्चन ये शो होस्ट कर रहे हैं। पूरे 23 साल में अगर आप लगा 15 सीजन हुए केबीसी के कौन बनेगा करोड़पति के, जिसमें से अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक ही सीजन नहीं किया था। मतलब 15 में से सिर्फ अमिताभ बच्चन ने एक सीजन नहीं किया था, बाकी 14 के 14 कौन बनेगा करोड़पति के जो 14 सीजन है वो अमिताभ बच्चन ने ही होस्ट किए थे। साल 2000 से लगातार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के शो को होस्ट कर रहे हैं। साल 2005 में अमिताभ बच्चन की थोड़ी तबियत बिगड़ गई थी और जो कौन बनेगा जो करोड़पति का शो है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया था। लेकिन साल 2010 के बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमिताभ बच्चन लगातार, मतलब आप सोचिए, इतने सालों से पूरे के पूरे 15 में से पूरे 14 सीजन अमिताभ बच्चन होस्ट करते रहे लगातार बिना रुके। इस शो में कई तरह के अमिताभ बच्चन के कई तरह के कंटेस्टेंट्स आए, जो कोई कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन के पैरों में गिर जाता तो कोई कंटेस्टेंट अमिताभ के साथ नाचने लग जाता। अमिताभ बच्चन की बहुत सारी शो से यादें जुड़ी हैं और शायद आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसी शो की वजह से अमिताभ बच्चन के ऊपर जितना भी कर्ज था वो सब भी चुक गया। दरअसल ये दौर था, ये वक्त था साल 2000 का। साल 2000 जब ये साल चल रहा था उस वक्त अमिताभ बच्चन के पास बहुत ज्यादा फिल्में नहीं थी। अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन हमेशा से ही एक बड़े स्टार रहे, लेकिन बड़े स्टार होने के बावजूद भी कुछ टाइम बाद आपको फिल्में मिलना बंद हो जाती है। अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। साल 2000 में अमिताभ बच्चन के पास कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि आपको शायद ये बात जानकर और भी हैरानी हो कि अमिताभ बच्चन साल 2000 में पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। यहाँ तक कि जो अमिताभ बच्चन का बंगला है प्रतीक्षा, वो भी सहारा फाइनेंस के पास गिरवी पड़ा था।
अमिताभ बच्चन के पास सिर्फ इतना पैसा था कि वो खाना खा सकते थे और घर में रह सकते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन के पास जैसे एक सुपरस्टार की तरह पैसा होना चाहिए था, उतना पैसा नहीं था, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास फिल्में नहीं थी, कोई शो नहीं था। जो अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उस वक्त अभिषेक बच्चन के पास भी कुछ ज्यादा फिल्में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो अमिताभ बच्चन के पास पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। तो अमिताभ बच्चन पूरी तरह से टूट गए थे। अमिताभ बच्चन को ये बात समझ में नहीं आई थी कि अब वो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। इसी बीच साल 2000 में अमिताभ बच्चन को पहली बार छोटे पर्दे का कोई शो होस्ट करने का मौका मिला और वो ऑफर आया अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति का। पहले अमिताभ बच्चन ये शो करना भी नहीं चाहते। ये तमाम जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ, ये तमाम बातें खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कही है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि पहले जब मुझे इस शो का ऑफर मिला था साल 2000 में, तो पहले मैं ये शो करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे घर वाले, जो मेरी पत्नी है, जो मेरे बेटे हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन सबने भी ये शो करने से साफ मना कर दिया था कि आपको शो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने वक्त के बहुत बड़े स्टार थे। आज भी अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार है, उनके रुतबे की में कोई कमी नहीं आई है। तो उस वक्त अमिताभ बच्चन को समझ नहीं आ रहा था कि मैं सचमुच मतलब एक बड़ी फिल्म में काम करने के बाद अब छोटे पर्दे पर, फिर छोटे टीवी को बहुत छोटा समझा जाता था पहले कि टीवी में छोटे स्टार्स ही काम करते हैं। तो अमिताभ बच्चन को लगा कहीं छोटे पर्दे पर काम करने से कहीं मेरी वैल्यू ना कम हो जाए। घर वालों को भी यही लगा कि शायद अमिताभ बच्चन अगर छोटे पर्दे पर काम करेंगे तो शायद अमिताभ बच्चन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहले अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने बोला कि नहीं, मैं ये शो करूंगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था अमिताभ बच्चन के पास। अमिताभ बच्चन उस वक्त पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। और शायद आपको नहीं पता, जब जिस दिन अमिताभ बच्चन ने जो केबीसी का जो पहला सीजन होस्ट किया था ना, कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन, उस पहले सीजन से अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये 15 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा आगे मदद की थी उनके कर्ज को चुकाने में। अमिताभ बच्चन ने इन पैसों से अपना जो बंगला था उसकी जो किस्त थी वो भी चुकाई। अमिताभ बच्चन ने घर के खर्चे चुकाए। अमिताभ बच्चन ने जो बाकी छोटे छोटे कर्जे ले रखे थे वो तमाम चुकाए। तो अमिताभ बच्चन के लिए ये शो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा लगाव है अमिताभ बच्चन को इस शो से। और कहीं ना कहीं इस शो ने अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं उपलब्धियां भी दिलाई। ये केबीसी ही था जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार तो अमिताभ पहले ही थे, और भी बड़ा स्टार बना दिया, क्योंकि ये बहुत कम होता है ऐसा। केबीसी को और भी लोगों ने जज किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि केबीसी के 15 सीजन हुए थे, जिसमें से 14 सीजन अमिताभ बच्चन ने जज किए थे, लेकिन एक सीजन किसी और स्टार ने भी जज किया था। लेकिन शायद उस स्टार के जज करने पर इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली थी जितनी अमिताभ बच्चन का शो को जज करने पर हुई थी। इसीलिए जब 28 दिसंबर को इस शो का आखिरी जब शो टेलीकास्ट हुआ, क्योंकि ये जो सीजन है 15 सीजन, 18 अप्रैल 2023 को इस सीजन की 15वें सीजन की शुरुआत हुई थी। और जब इस सीजन का अंत हो रहा था तो अमिताभ बच्चन की आंखें भर आई थी, उनकी जबान लड़खड़ा थी, उनके हाथ कांप रहे थे। पता नहीं उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे हो सकता है कि केबीसी का अगला जो सीजन होगा, 16वां सीजन होगा, शायद वो होस्ट नहीं करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की जो सेहत है वो भी बहुत ज्यादा अमिताभ बच्चन का साथ नहीं देती। अमिताभ बच्चन अब काफी ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं और हो सकता है कि अमिताभ बच्चन शायद अगला सीजन होस्ट ना कर पाए। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम ठीक बुधवार को सुबह 7 बजे।